अंधेरी रात थी। बादलों ने चांद को ढक लिया था और एक गांव में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। गांव के कच्चे मकानों में जलते मध्यम चिरागों की लौ भी हवा के डर से कांप रही थी। उसी रात एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर बैठा बेचैन था। वह व्यक्ति अब्दुर रहमान था, जो गरीब मगर दीनदार इंसान समझा जाता था। कई दिनों से उसकी बेटी सख्त बीमार थी। गांव के हकीम ने इलाज की दवा बताई थी, मगर उसके पास एक सिक्का भी न था कि दवा खरीद सके। बेटी की सांसें टूटती लगती थीं। अब्दुर रहमान ने दिल में सोचा कि शायद यही उसकी बेटी की आखिरी रात है। आंखों से आंसू बहने लगे और जबान पर बेसाख्ता दुआ निकली, या अल्लाह, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तेरे बगैर कोई सहारा नहीं। वह दिल ही दिल में रोने लगा। उसी वक्त एक भूखा यतीम बच्चा दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख की शिद्दत थी। उसने आहिस्ता से कहा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। अब्दुर रहमान के पास कुछ न था सिवाय आटे की आखिरी मुट्ठी के। दिल ने कहा, अगर यह आटा बेटी को दूं तो वह कल तक जिंदा रह सकती है। मगर दूसरी तरफ जमीर ने कहा कि यह यतीम तुझसे ज्यादा भूखा है। लंबी सोच के बाद अब्दुर रहमान ने वही आखिरी मुट्ठी आटा उस बच्चे को दे दिया। बच्चा खुशी से मुस्कुराया और दुआएं देकर चल दिया। बेटी की सांसें अब भी तेज थीं। अब्दुर रहमान के दिल में वहम आया कि शायद उसने आटा देकर गलती की है, मगर फिर वह अल्लाह के हुजूर झुक गया और कहा, या रब, यह मैंने तेरी रजा के लिए सदका किया है, तू मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। उसी रात गांव के अमीर ताजिर का काफिला सफर से वापस लौटा। वह बारिश की वजह से अपने घोड़े से गिर पड़ा और जख्मी हो गया। उसे फौरन किसी की मदद चाहिए थी। काफिले के लोग अब्दुर रहमान के दरवाजे पर मदद के लिए रुके। अब्दुर रहमान ने फौरन चिराग जलाया और जख्मी ताजिर को पानी पिलाया। अपनी बेटी की बीमारी के बावजूद उसने अपनी खिदमत में कोई कमी न छोड़ी। ताजिर ने उसकी दियानत और खुलूस को देखकर दिल में अहद किया कि वह इस नेक शख्स का हक अदा करेगा। जब ताजिर ने सेहत पाई तो उसने अब्दुर रहमान से पूछा कि तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। अब्दुर रहमान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मेरी बेटी बीमार है और मेरे पास दवा के पैसे नहीं। यह सुनते ही ताजिर ने फौरन सोने के सिक्के दिए। अब्दुर रहमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ रब, यह सब तेरी कुदरत है। मैंने यतीम को जो दिया था वह शायद छोटा सा सदका था, मगर तूने उसको मेरी आखिरी उम्मीद का सहारा बना दिया। उसकी बेटी को दवा मिली और हालत बेहतर होने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि अब्दुर रहमान की बेटी अचानक बेहतर होने लगी। हकीम ने दवा दी और कहा कि बच्ची अब बच जाएगी। अब्दुर रहमान ने सोचा कि यह सब सदक़े और दुआ की बरकत है। वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता और सजदे में गिर जाता। दूसरी तरफ वही यतीम बच्चा जिसे अब्दुर रहमान ने आटा दिया था, एक बूढ़े मुसाफिर से मिला। बूढ़ा मुसाफिर दरअसल अल्लाह का नेक बंदा और वली था। उसने बच्चे को खाना दिया और पूछा कि यह खुशी कहां से आई। बच्चे ने अब्दुर रहमान की सखावत का हाल सुना दिया। बूढ़े वली के दिल में अब्दुर रहमान के लिए दुआ उठी। उसने कहा, जो शख्स अपनी भूख मिटाकर भी दूसरों को दे, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस नेक शख्स के रिज्क और जिंदगी में बरकत अता फरमा। अगली सुबह गांव के अमीर ताजिर ने ऐलान किया कि वह अब्दुर रहमान को अपना शरीके कार बनाना चाहता है। सब गांव वाले हैरान हुए कि एक गरीब मजदूर को इतनी बड़ी नेमत कैसे मिल गई, मगर ताजिर ने कहा कि यह शख्स दिल का मालदार है, अल्लाह ने इसे मेरे दिल में बिठा दिया। अब अब्दुर रहमान का घर खुशहाल होने लगा। बेटी सेहतमंद हो गई, बीवी की आंखों में सुकून था और गांव वाले भी उसे इज्जत देने लगे। मगर अब्दुर रहमान के दिल में गुरूर न आया, बल्कि वह और ज्यादा नेक बन गया। वह हर रोज मसाकीन को खाना खिलाता और अल्लाह की राह में देता। इसी दौरान गांव में कहत आया, खेत सूख गए, बारिश न हुई और लोग भूख से तड़पने लगे। हर कोई अपने घर का अनाज छुपा रहा था, मगर अब्दुर रहमान ने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। वह कहता कि यह सब अल्लाह का दिया है, इसमें मेरा क्या है। लोग हैरान थे
कि वही शख्स जो कल भूखा था आज दूसरों को खिला रहा है। कुछ लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुए कि जब अब्दुल रहमान के पास कुछ न था तब भी वह बांट रहा था और आज भी बांट रहा है। उसका यकीन और सब्र सबको बदल रहा था। एक रात अब्दुल रहमान ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से नूर उतर रहा है और एक फरिश्ता कह रहा है, तुम्हारा सदका तुम्हारे लिए ढाल बन गया है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला मगर तुमने शुक्र और सब्र का दामन न छोड़ा। यही तुम्हारी कामयाबी है। अब्दुल रहमान ने ख्वाब की ताबीर के बारे में गांव के इमाम से पूछा। इमाम ने कहा, बेटे, सदका मुसीबत को दूर करता है और दुआ तकदीर बदल देती है। यह अल्लाह की खास निशानी है कि वह तुम्हें और बड़े इम्तिहानों के लिए तैयार कर रहा है। यह सुनकर अब्दुल रहमान का दिल और मजबूत हो गया। उसने फैसला किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह की राह में देता रहेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा न था कि आगे आने वाला इम्तिहान उसके ईमान को और ज्यादा झंझोड़ेगा और वहीं सदके की असल ताकत जाहिर होगी। वक्त गुजरता गया और अब्दुल रहमान का नाम गांव भर में नेकी और सखावत की अलामत बन गया। मगर एक दिन अचानक काफिले के डाकू गांव पर हमला आवर हुए। वह अनाज और सोना लूटने लगे। लोग डर गए और अपने घरों में छिपने लगे। हर तरफ शोर और खौफ फैल गया। डाकू अब्दुल रहमान के घर भी पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यह शख्स अब अमीर है, इसके पास जरूर खजाना होगा। अब्दुल रहमान के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसके घर वाले कांपने लगे। उस लम्हे अब्दुल रहमान ने दिल में कहा, या अल्लाह, यह मेरा बड़ा इम्तिहान है। दरवाजा खुला तो डाकू अंदर घुस गए। उन्होंने हर चीज उलट पलट दी मगर हैरत अंगेज तौर पर कुछ भी न मिला। वह खाली हाथ निकल गए। अब्दुल रहमान ने सोचा कि यह अल्लाह की हिफाजत थी जो उसके सदके की वजह से मिली। उसने सजदा ए शुक्र अदा किया। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे कि डाकू सबको लूट कर गए मगर अब्दुल रहमान का घर सलामत रहा। लोग पूछने लगे कि यह कैसे मुमकिन हुआ। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह ने मुझे सदके के साए में बचा लिया, वरना मैं भी दूसरों की तरह लुट जाता। कुछ लोग यकीन न लाए और तंज करने लगे कि शायद अब्दुल रहमान ने डाकुओं को रिश्वत दी। मगर वक्त ने जल्द ही साबित कर दिया कि वह सच्चा था, क्योंकि डाकू दोबारा गांव आए और इस बार सीधा अब्दुल रहमान के पास जाकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि रात को हमें आग ने रोक दिया। डाकुओं ने कहा कि जब हम तुम्हारे कमरे में दाखिल हुए तो एक नूरानी रोशनी ने हमें अंधा सा कर दिया। हमें लगा कि कोई आसमानी लश्कर तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। हम डर गए और खाली हाथ भाग निकले। यह सुनकर गांव वाले कांप उठे और ईमान ताजा हो गया। अब अब्दुल रहमान मजीद आजिजी के साथ अल्लाह का जिक्र करने लगा। वह जान गया कि सदका सिर्फ दुनियावी फायदा नहीं देता बल्कि गैब से हिफाजत भी करता है। उसने दिल में सोचा कि यह सब मेरे अमाल का नहीं बल्कि अल्लाह के रहम और उसकी रहमत का नतीजा है। इसी दौरान गांव में एक नई मुसीबत आ गई। सख्त बीमारी फैल गई जिसने कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लोग परेशान हो गए। हकीम आजिज आ गए। अब्दुल रहमान ने सबको कहा कि डरो मत, आओ हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें और सदका करें। गांव के लोग जमा हुए। अब्दुल रहमान ने अपनी खेती का अनाज और कुछ सोने के सिक्के अल्लाह की राह में दे दिए। दूसरों ने भी उसकी पैरवी की। हैरत अंगेज तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बीमारी कम होने लगी और लोग सेहतयाब होने लगे। यह सब देखकर सबकी आंखें खुल गईं। अब गांव वाले अब्दुल रहमान को सिर्फ नेक आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का दोस्त समझने लगे। मगर अब्दुल रहमान कहता कि मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह का करम है। लेकिन उसे अंदाजा न था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है और वह इम्तिहान उसकी आखिरी उम्मीद को आज जमाने वाला है। चंद महीने गुजर गए। गांव दोबारा आबाद हो गया। मगर अचानक अब्दुल रहमान पर ऐसी मुसीबत टूटी जिसने उसका दिल हिला दिया। उसकी इकलौती बेटी जो पहले बीमारी से बची थी अब शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। हकीम ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब दवा बेअसर है। अब्दुल रहमान ने बेटी के चेहरे पर नजर डाली। वह कमजोर हो चुकी थी और हल्की आवाज में कह रही थी, अब्बा जी, मुझे लगता है कि मेरी आखिरी घड़ियां हैं। यह सुनकर अब्दुल रहमान का दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद यही मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है।
वह रात भर रोता रहा और कहता रहा, या अल्लाह, मैं तेरा आजिज बंदा हूं। मैंने हर मुश्किल में सदका किया और तुझ पर भरोसा किया। आज भी तेरी तरफ ही देख रहा हूं। मेरी आखिरी उम्मीद तू है। अगर तू चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी मुसाफिर आया जिसके कपड़े मैले और बदन थका हुआ था। उसने कहा, ऐ भाई, कई दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। अब्दुल रहमान के पास सिर्फ एक प्याला दूध बचा था जो बेटी के लिए रखा था। दिल लरज गया, मगर अब्दुल रहमान ने कहा, अगर यह मेरा आखिरी सदका है तो मैं अल्लाह की रजा के लिए इसे दे दूंगा। उसने दूध का प्याला मुसाफिर को थमा दिया। मुसाफिर ने पिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अल्लाह तुम्हारी नस्ल की हिफाजत करे। मुसाफिर जाते ही कमरे में एक अजीब सुकून फैल गया। बेटी की सांस बहाल होने लगी, बुखार उतरने लगा और वह आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई। अब्दुल रहमान हैरान हो गया और समझ गया कि यह सब उस आखिरी सदके और अल्लाह की रहमत की बरकत है। गांव के लोग यह खबर सुनकर दौड़ते हुए आए। सबने अपनी आंखों से देखा कि मरने के करीब बच्ची अचानक तंदुरुस्त हो गई। लोग रोने लगे और कहने लगे कि वाकई सदके की ताकत इंसान को मौत के दहाने से भी वापस ला सकती है। उसी दिन गांव के इमाम ने सबको जमा किया और कहा, देखो, अल्लाह की राह में दिया गया सदका मुसीबतों को टालता है और यह ईमान का सबूत है। जो अल्लाह पर आखिरी उम्मीद रखता है वह कभी महरूम नहीं होता। अब्दुल रहमान इसकी जीती जागती मिसाल है। अब अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत और सदके में गुजारेगा। वह कहता था, दौलत खत्म हो जाएगी, जिस्म कमजोर हो जाएगा, मगर अल्लाह के लिए दिया गया सदका हमेशा इंसान के साथ रहता है और कब्र तक रोशनी बनकर साथ देता है। यूं कहानी का अंजाम यह हुआ कि आखिरी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से बांधनी चाहिए। इंसान के पास कुछ न भी हो तो सदके का एक लुकमा, एक घूंट पानी या एक छोटा सा अमल भी तकदीर बदल सकता है। असल ताकत माल में नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन और नियत की पाकीज़गी में है।